कर्मचारी संघ है EPS 95 कर्मचारी संघ। तो आपका शुभ नाम क्या है और आप लोगों की डिमांड क्या है? APS 95 ये पूरा ऑल इंडिया लेवल का ये संगठन है। हम जब नौकरी पे थे, जब काम करते थे, उस वक्त पेंशन फंड के अंदर हमारा 541 से 1250 रुपये की कपात सरकार के तिजोरी में जमा हुई वाली है। और हमको रिटायरमेंट 35 साल के बाद जो पेंशन मिलती है 1000, 1200, 1500 रुपये है। और इस महंगाई के ज़माने में हमको 1000-1500 रुपये में हमारा गुजारा नहीं होता है। और सरकार से हमने निवेदन किए है, पंतप्रधान साहब से हमारी 2 वक्त, हमारे कमांडर अशोक राउत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ, पंतप्रधान के साथ 2 वक्त चर्चा हुआ है। उन्होंने बोले वाला है कि आपकी जो डिमांड है वो सही है और हम इसके ऊपर ज़रूर निर्णय लेंगे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिए है। इसलिए आज 27 राज्य के जो हमारे EPS पेंशनर है ये इकट्ठा होके हमारा 7 तारीख को रामलीला मैदान पे बहुत बड़ा रैली हुई है और 8 तारीख से हमारा संकल्प अनशन यहाँ पर जंतर मंतर पे चालू है और 13 तारीख से हमारा अमरण अनशन चालू होने वाला है। अगर अमरण अनशन के बाद भी अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती तो हमें आत्मदहन का इशारा भी सरकार को देना चाहिए। क्यों? तो हम रोज़ ही मर रहे हैं। इस इंडिया में रोज़ 200 हमारे पेंशनर्स भाई भूखे पैसे और मेडिकल सुविधा नहीं रहने से रोज़ मर रहे हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम लड़ते लड़ते ही मरेंगे। और मोदी साहब से हम गुजारिश करते हैं, उन्होंने जो आश्वासन दिया है, हम बूढ़े लोग हैं, 60, 65, 70, 75 साल के लोग हैं और हमारे को उन्होंने जो आश्वासन दिया वो आश्वासन उन्हें पूरा करना चाहिए। और इसी संसद के शीतकालीन अधिवेशन में हमारा जो डिमांड है वो पूरा करना चाहिए। आप लोगों की डिमांड क्या है? हमारी डिमांड सादी है, हमको 7500 रुपये और उसके महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। हमारी जो पति पत्नी को वैद्यकीय सुविधा है वो मुफ्त मिलनी चाहिए और जो इस योजना में ने उन्हें 5000 रुपये महीना पेंशन मिलना चाहिए। हमारी सादी डिमांड है। हम क्या मांगते हैं सरकार को? 2 वक्त की रोटी मांगते हैं। क्यों बोलते हो? बुढ़ापे में आज बच्चे हमको नहीं पूछते हैं 1000 रुपये में हम कैसे जीना। सरकार मोदी साहब से सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, लेकिन हमारे EPS 95 के बारे में हम सब बकवास है। इसलिए हम मोदी साहब से विनती करते हैं कि 2024 का इलेक्शन आगे आ रहा है, अभी होने वाला है। हमारे 75 लाख पेंशनर और इस योजना में अभी जो कार्यरत कर्मचारी है वो कम से कम 7 करोड़ लोग हैं। हमने अगर निर्णय ले लिया कि हम इस सरकार के अपोज में मतदान करेंगे तो सरकार को भी ये भारी पड़ेगा। इसलिए हम मोदी साहब से चाहते हैं, आप सबका भला करना चाहते हैं तो हमारी जो डिमांड है वो जल्दी से जल्दी मंजूर करें। मोदी साहब तो कह रहे हैं सबकी बात सुनते हैं, आप लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? वही तो दिक्कत है ना, वही तो दिक्कत है। मोदी साहब से चर्चा हुई वाले, हमारे श्रम मंत्री जो है उनसे भी चर्चा हुई है, हमारे अर्थ मंत्री है उनके जो सेक्रेटरी है उनके साथ भी चर्चा हुई है। वो बोलते हैं कि आपकी डिमांड सही है और हम अभी सोच रहे हैं, इसके ऊपर विचार चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिए वाला है। इसलिए सर मोदी साहब सुना है, सुनते नहीं है ऐसा नहीं है। मोदी साहब सुना, 1 बार नहीं 2 बार सुना, लेकिन आश्वासन ही दिया खाली। हम आपका शुभ नाम? तपन दत्ता, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, पश्चिम बंगाल से मैं आया हूँ। वो सुनते हैं, कार्रवाई नहीं करते। नहीं सुना है, सुनते हैं। अगर नहीं देना है तो दोबारा नहीं सुनता। तो 1 बार सुना 2021 में, 1 बार 2022 में सुना भी है। सुनने के बाद उन्हें कार्रवाई करने के लिए आश्वासन भी दिया कि आप लोगों का काम हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉमिस। प्रॉमिस करने के बाद मुकर जाना, तो ये हमको बहुत दुख हुआ। क्योंकि मोदी साहब बोलता है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। ये तीनों राज्यों में जीत के आया, गारंटी के ऊपर जीत के आया। तो हमको भी तो गारंटी दिया था, तो हमारा गारंटी के ऊपर ध्यान दे, अपना वचन निभाए, अपने वादे निभाए, अपने प्रॉमिस को पूरा करे। ये हमारा विनती है, बिना हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ मोदी साहब को। तो आप देख सकते हैं कि जो पेंशनर्स हैं इनको मोदी जी ने आश्वासन भी दिया है, लेकिन इनका भरोसा टूटता जा रहा है। और अब ये आमरण अनशन के बारे में कह रहे हैं कि अगर इनकी डिमांड नहीं सुनी गई, इनकी मांग नहीं मानी गई तो ये आमरण अनशन का फैसला भी कर सकते हैं। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए संजय कुमार, मैं दिल्ली से।